असेंबली में गालम गलोच पर 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई की। हुकूमती अरकान में अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान शामिल। अपोजिशन अरकान में शेख रुहेल असगर, अली गौहर, आगा रफीउल्लाह और हामिद हमीद शामिल। इससे पहले स्पीकर असद कैसर की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात, कौमी असम्बली में हंगामा राय के वाक़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि कल जो हुआ वो पार्लियामान की तारीख में स्याह दिन था, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं, इनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया इससे ऐवान की क्या इज्जत रह गई है। ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया। स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और बेबस बैठा हो, इस्तीफा देकर चला जाता, तारीख में कम अज़ कम अमर रह जाता। नून लीग ने स्पीकर कौमी असेंबली से इस्तीफा मांग लिया। शाहिद खखान अब्बासी कहते हैं कि स्पीकर असद कैसर अरकान का एतमाद खो चुके। स्पीकर की मौजूदगी में अपोजिशन लीडर को किताबें मारकर बोलने से रोका गया। वज़रा ने नंगी गालियां दी। मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। FIA ने बजट सेशन के दौरान अपोजिशन लीडर को तलब किया। शहबाज शरीफ का शुगर माफिया से क्या ताल्लुक, पूछा क्या चीनी की तहकीकाती कमेटी ने उस्मान बुजदार को बुलाया। इमरान खान ने 10 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत क्यों दी। आप साहिब इक्तदार रह चुके, अब अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस पोजीशन को तस्लीम कीजिए। आयल की दूसरी तरफ से स्पीकर के ऊपर जूते मारने की बात ना कीजिए। मेंबरान पार्लियामेंट को गंदी गालियां ना निकालिए। ऑपोजिशन के रवैये से पार्लियामेंट में कोई खातून रुकन महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ की खवातीन MNAs की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किताब लगने से जख्मी होने वाली मालिका बुखारी बोली, मुस्लिम लीग नून हुल्लड़बाजों और हमला आवरों की जमात बन चुकी है। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। जरताज गुल ने कहा, ऑपोजिशन को बजट में हर तबके की फलाह बहबूद कबूल नहीं। नून लीग कब्जा ग्रुपों और गुंडों की पुष्टपनाही करती है। कराची का नस्ला टावर गिरेगा, नालों पर ऑपरेशन भी नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी। अदालत उस्मान ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमीन कुछ होती है, कब्जा ज्यादा कर लिया जाता है। कराची में सारी चाइना कटिंग इसी तरह हो रही है। अटॉर्नी जनरल की औरंगी और गुजर नालों पर ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, हुक्म दिया औरंगी और गुजर नालों पर ऑपरेशन जारी रखा जाए। चीफ जस्टिस ने KMC एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि KMC खोखला कर दिया गया, 80% स्टाफ निकालें, इतने लोगों की हरगिज़ जरूरत नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा, कराची में कब्जे इसी की वजह से हो रहे हैं। सरकारी ज़मीनों पर बादशाहों की तरह कब्जा किया जा रहा है। सिंध की ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने और पार्क बनाने का हुक्म। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वार्निंग देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3 माह में तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का भी हुक्म। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दूसरे दिन भी मुतासरीन का एहतजाज। गुलशन दोजान के मुतासरीन भी एहतजाज के लिए पहुंचे। औरंगी और गुजरनालों के मुतासरीन का धरना, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतबादिल रिहाइश और मुआवजा देने का मुतालिबा। दूसरी जानिब कराची के नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन भी जारी। हैवी मशीनरी के साथ अलादीन पार्क में तामीर तजावुजात भी गिराई जा रही है।
मुस्लिम लीग नून ने ऐवान को अखाड़ा बना दिया। मलिका बुखारी पर टारगेट कर हमला किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मलिका बुखारी की आंख ज़ाया होने का खदशा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन अरकान हुकूमती सीटों के सामने आकर गालियां दे रहे थे। इनके हाथों से मीडिया बचा ना जजेस। जितनी हुल्लड़बाजी और बायकॉट इस अपोजिशन ने किए, किसी और ने नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 बार इनसे राबता किया, लेकिन ये बाज नहीं आए। मजीद कहा कि अगर कौमी असम्बली में मरियम नवाज ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। ऑपोजिशन लीडर पर हमला पार्लियामेंट पर हमला है। वो जरा गाली देने और शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए आए थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का बयान। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान साहब काबीना के इजलास में अवाम दुश्मन बजट में महंगाई और टैक्स खत्म करने का हुक्म नहीं बल्कि शहबाज शरीफ और ऑपोजिशन पर हमले का हुक्म दिया। वो नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ की तकरीर अवाम तक पहुंचे। अपोजिशन अरकान ख़वातीन की इज्जत करने की तरबियत से आ रही है। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अवाम दोस्त बजट पेश होने के बाद अपोजिशन गुंडागर्दी दिखा रही है। अपोजिशन को हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अपोजिशन की सियाहकारियाँ अवाम के सामने लाएंगे। वफाक ने हमारे 47 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत से 869 अरब रुपए मिलने हैं। रवां साल 760 अरब का वादा था लेकिन 613 अरब दिए। इस साल 790 स्कीमें मुकम्मल कर रहे हैं। सिंध में कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। लाहौर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। शाहकाम चौक, गुलाब देवी अस्पताल, अंडर पास और शेरावाला गेट ओवरहेड के मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त की बेपनाह सहूलतें मुयस्सर आएंगी। लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1000 बिस्तरों का जदीद तरीन अस्पताल भी बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के मज़ारात में आने वाले ज़ायरीन से बैतुल खला इस्तेमाल करने और जूते रखने की फ़ीस वसूल करने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने ज़ायरीन को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करने की हिदायत करते हुए 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि महकमा औकाफ दरबारों पर सर्विसेज देने के लिए गैर कानूनी लीज करता है। कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। मुहलिक वबा ने मजीद 46 जानें ले ली। 24 घंटों में 1038 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.46% रही। उधर मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन खत्म हो गई। जिला के 22 वैक्सीनेशन मराकज को वैक्सीन की शदीद किल्लत का सामना। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर के तमाम मराकज पर वैक्सीन पहुंचा दी गई। PTI को धचका। जामे पंजाब ने रुकन सूबाई असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री बोगस करार दी थी। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान बिलाल असगर वड़ाइच कसूरवार करार पाए गए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने केस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया था। कल कौमी असम्बली के इजलास में होने वाली हंगामाराई पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। हुकूमती अरकान अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान पर कौमी असम्बली की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ अपोजिशन अरकान में से शेख रुहेल असगर, आखा रफ़ीउल्लाह, हामिद हमीद और अली गौहर पर कौमी असम्बली की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। अपोजिशन में से शेख रुहेल असगर और दीगर अरकान, जिसके 7 अरकान पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें 3 PTI की और 3 नून लीग और 1 पीपल्स
पार्टी का रुकन मौजूद है। कौमी असम्बली के इजलास में होने वाली हंगामा आराई पर स्पीकर असद कैसर ने एक्शन ले लिया। हुकूमती अरकान में अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद और फहीम खान पर असम्बली हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। शेख रोहिल असगर, आगा रफ़ीउल्लाह, हामिद हमीद, अली गौहर पर कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 7 अरकान पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें से 3 PTI, 3 नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी का रुकन शामिल है। कौमी असम्बली का इजलास जिसमें होने वाली हंगामा आराई पर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्शन ले लिया। हुकूमती अरकान अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद और फहीम खान पर असम्बली हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि शेख रोहिल असगर, आगा रफ़ीउल्लाह, हामिद हमीद, अली गौहर पर कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से राबता। ऐवान के माहौल को पुरअमन और खुशगवार रखने पर बातचीत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की स्पीकर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से राबता। ऐवान का माहौल खुशगवार और पुरअमन रखने पर बातचीत की गई है, जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पीकर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हंगामा आराई की पुरजोर मजम्मत भी की गई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हंगामा आराई की पुरजोर मजम्मत अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, स्पीकर ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। कौमी असम्बली में हंगामा आराई के वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में उनकी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। आज होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, इससे वज़रा की क्या इज्जत रह गई है। वज़ीर आज़म वज़रा को बच्चों की तरह हिदायत दे रहे हैं, यह भी कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़रा का रवैया सबने देखा, कल जो हुआ वो पार्लिमानी तारीख में स्याह दिन था। बिलावल भुट्टो की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। स्पीकर असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, जबकि इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। नून लीग के स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफा मांग लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर असद कैसर अरकान का एतमाद खो चुके। स्पीकर की मौजूदगी में अपोजिशन लीडर को किताबें मारकर बोलने से रोका गया। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफा मांग लिया। वज़रा ने गालियां दी, मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। असद कैसर एतमाद खो चुके, उनकी मौजूदगी में अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली इजलास में हुलड़बाजी का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि किसी वज़ीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह वज़रा ने, हुकूमती मेंबरान ने गालियाँ निकाली, हुलड़बाजी की, इसकी मिसाल किसी दुनिया की पार्लियामान में नहीं है। इस असम्बली का जो स्पीकर है वो अपने काम में नाकाम हो गया। उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो तो इस्तीफा देकर चला जाता, तारीख में कम अज कम अमर हो जाता। हम इस निज़ाम को तोड़ना नहीं चाहते। कल इस निज़ाम पर एक हमला था। एहसन इकबाल बोले, वज़रा की हुलड़बाजी में खलल डालने पर वज़ीर आज़म ने स्पीकर की तलबी की। कल का ऑपरेशन इमरान नियाजी साहब की बराह रास्त हदायत और निगरानी पर हुआ है, क्योंकि उनकी अना मजरू हुई है, उनकी खुद परस्ती मजरू हुई है, उनकी अपनी जो ईगो है मजरू हुई है। एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम और इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मलिका बुखारी को अपने ही बंदों ने किताब मारकर जख्मी किया। जरताज गुल कल तक तो ठीक थीं, आज कैसे जख्मी हो गईं? खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
अपोजिशन के रवैये से पार्लियामेंट में कोई खातून रुकन महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ की खवातीन MNAs की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। किताब लगने से जख्मी होने वाली मलिका बुखारी बोली कि मुस्लिम लीग नून हुल्लड़बाजों और हमलावरों की जमात बन चुकी। मुस्लिम लीग नून हुल्लड़बाजों और हमलावरों की जमात बन चुकी है। ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है, ये कहना था मलिका बुखारी का। तहरीक इंसाफ की MNA मलिका बुखारी ने वजीर मुमलिकत जरताज गुल और दीगर खवातीन अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए स्याह दिन था। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई, तज़हीक भी हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। मरियम नवाज पनामा केस के अंदर JIT के सामने पेश नहीं होती थी क्योंकि मर्दों ने सवाल करना था, लेकिन हम पेश हैं आपसे मार खाने के लिए, हम पेश हैं आपकी किताबें खाने के लिए, हम पेश हैं गंदी गालियां सुनने के लिए। खुदारा अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी कीजिए और पार्लियामान के वक़ार को बुलंद कर दीजिए। वजीर मुमलिकत जरताज गुल का कहना था कि ओपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं।